हम जनाब कचहरी बार में खड़े हैं और हमारे साथ जनाब एडवोकेट चौधरी आरिफ करीम साहब खड़े हैं। जैसे कि आपको पता है इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है मीडिया की जीनत बने हुए हैं। इस मौके पे जो यहाँ पे जो कौंसल जो हमारी जो है उन्होंने जो फैसला दिया है कि इस्लामी कौंसल ने, और उसको चौधरी आरिफ साहब से हम ये पूछेंगे कि इस बारे में ये क्या किस तरह इसको कानूनी नज़र से कैसे देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब, अब देखिए, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने ओपिनियन दी है इस केस के मतलब, ये रेफ़र की गई थी साइबर क्राइम FIA वालों की तरफ से कि इस पे फतवा दे, फैसला दे कि मिर्ज़ा साहब ने जो अल्फाज अदा किए हैं उसकी क्या हैसियत बनती है, क्या वो तौहीन रसालत में आती है। तो उन्होंने जो राय दी है वो बड़ी अजीबोगरीब है। अपने मैंडेट से बढ़ के उन्होंने तो बाकायदा एक पर्सनल जो मुखालिफ वकील होता है उस तरह की बात करना शुरू कर दी है। वेयर एज उनके पास सिर्फ ये मामला था कि क्या ये तौहीन रसालत या 295C में आता है या नहीं, लेकिन उन्होंने तो और पता नहीं क्या क्या राय दे दी। उस राय की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और बज़ाहिर जिस तरह से राय उनसे ली गई है वो इस्तेमाल की जाएगी। जो केस चल रहा है मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के ख़िलाफ़ कि ये देखें जी, जो आईनी इदारा है हमारा, उसने भी राय दे दी है कि आपने गुस्ताखी की है और वो 295C में फाल करती है, तो उनकी ओपिनियन या उनके फैसले की कोई हैसियत नहीं है। बाकी रहेगी बात कि ऐसे मामला अगर इनको इस तरह से देखा जाए तो कितने ही उलमा ने कितनी ही ऐसी आरा दी हैं जो कि उस तरह फाल करेंगे 295C में, तो ये आप कहाँ तक जाएंगे। हिस्ट्री में भी देख लें, बड़ी बड़ी ऐसी बातें की गई हैं। तो बेहतर है कि इनको बजाय अदालतों में लाने से ये वहीं पे तय की जाए, जो मीडिया पे आता है वहीं पे जवाब दिया जाए उनका। तो ये क्योंकि केस पेंडिंग है और जिस तरह से केस बनाया गया है और एक बंदे को सिंगल आउट करके, जबकि ऐसा तो और उलमा कितनी राय दे रहे हैं जो कि वाकई फाल करती नहीं है। तो इन्होंने इस तरह करके अपने एक ख़ास मसले के फतवे लेके तो ये सारा कुछ चल रहा है, जबकि कितने ही फतवे कितने ही फैसले दूसरे फ़िरक़ों के मौजूद हैं कि वो जो बरमला कह रहे हैं कि ये तौहीन रसालत नहीं बनती, 295C का केस कत्तन नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये सारा आज केस चल रहा है। तो ये जो मैंने कानूनी तौर पर समझा था वो आपको बता दिया है कि ये है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लामी नज़रियाती कौंसल के फैसले की। जी जैसे कि आपने देखा हमारे साथ एडवोकेट चौधरी आरिफ करीम साहब थे जिन्होंने कानूनी नुक्ते से उन्होंने बताया कि जनाब ये इस तरह जो उन्होंने अपने कानूनी तरीके से बताया। और मैं ये कहूँगा कि हमें देखें जी, हमें इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नजर आना चाहिए। देखें कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। उर्दू ग्लोबल UG न्यूज़, जावा जी जेलम।